हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में। पाचन यानी जटिल खाद्य को सरल बनाना, तो इसे पाचन कहते हैं। जब कोई बड़ा खाना होता है उसको छोटे कर लिक्विड फॉर्म में बनाना को ही पाचन तंत्र कहते हैं। अब तंत्र मतलब क्या है? तंत्र मतलब जो बहुत सारे अंग मिलकर जो एक काम करता है, तब उसे एक सिस्टम कहते हैं, उसे एक तंत्र कहते हैं। तो इधर क्या हो रहा है? पाचन का क्रिया हो रहा है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया। ठीक है। अब ये पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फिजियोकेमिकल एक सिस्टम है, ये फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। अब एक बात बताइए, फिजियोकेमिकल का मतलब क्या हुआ? फिजियोकेमिकल का मतलब हुआ उसमें फिजिकल काम भी है, केमिकल काम भी है। अब देखिए फिजिकल काम क्या है। जब हम खाना खाते वक्त दांतों से काटते हैं ना, तो फिजिकल काम हुआ, फिजिकली हम उसे छोटे छोटे कर रहे, तो वो छोटे तो हमारा अंदर कुछ नहीं काम का। फिर अगर अंदर आके बहुत सारे एंजाइम मिल जाता है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल मिल जाता है, तो उधर मिल के क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म होता है। फिर वो एनाज में आते और बाहर निकल जाते। इसमें क्या हुआ? केमिकल हुआ, फिजिकल काम भी हुआ। तो ये सिस्टम को क्या कहा जाता है? फिजियोकेमिकल सिस्टम कहा जाता है। अब एक बात बताइए, देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बस इस तीन चीजों का ही पाचन क्रिया होता है। बाकी जो है ना, विटामिन, खनिज लवण, कुछ भी हो गया, उसका पाचन नहीं होता, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आया? इसमें पाचन कौन सी चीज का हुआ? बस तीन चीजों का ही पाचन होता है। कौन सी वो चीज है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का ही पाचन होता है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। क्या है वो? एलिमेंटरी कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंटरी कैनल मतलब जो हमारा मुंह से खाना खाया एकदम नाली बराबर पूरा एनस तक निकल गया, तो एक कैनल हुआ, तो इसे एलिमेंटरी कैनल कहते हैं, इतना नहीं आहार नाली कहते हैं। ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि, जो जो ग्लैंड उसमें यूज होता है, मतलब हेल्प करता है उसे पचने में, एक खाना को पचने में ठीक से, सरल, जटिल से सरल बनने के लिए जो हेल्प करता है, वो क्या है? तो इस डाइजेस्टिव ग्लैंड से मदद से होता है। अब देखिए एलिमेंटरी कैनल को हम बारीकी से समझते हैं। पहले क्या हुआ? मुख गाहर। हम सबसे पहले क्या खाना मुंह से खाते हैं, तो इधर जो खाली जगह इसे कहते हैं गुहा कहते, गाहर कहते, तो मुखो गाहर पहले हो गया। देखिए अब मुखो गाहर के बाद खाना किधर जाएगा? वो जाएगा ग्रास नाली से सीधे नीचे आएगा। नीचे आकर कहाँ जाएगा? आमाशय यानी स्टमक में आएगा। अब स्टमक से खाना किधर जाएगा? स्टमक से खाना सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत पर आएगा। ठीक है। अब छोटी आंत से मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से, इधर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। उधर कुछ रिएक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है। मतलब बड़ी आंत पर आ जाएगा। फिर उधर से कहाँ आएगा? गुदा पर यानी एनस से निकल जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का खाना का रास्ता है। ये मुख गहर से पूरा एनस तक ये एक रास्ता है, जिस जिस रास्ते से ये होता हुआ निकल जाता है। तो इस रास्ते में बीच बीच में ग्लैंड बैठा हुआ है, जो उसे पचाता है, जो उसे पचाने के मदद करता है। तो कौन सी ग्लैंड है? देखिए सबसे पहले मुख गुहा, मुख से आसपास क्या है? सैलिवरी ग्लैंड यानी लाला ग्रंथि है। और वो कौन से? तीन तरह के लाला ग्रंथि है इधर। देखिए यह तीन तरह के लाला ग्रंथि होते हैं। ठीक है। यह अभी बाद में बताएंगे इसका काम क्या है। देखिए उसके बाद क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है। फिर कहाँ आता है? लीवर आता है। और लीवर क्या कहते हैं? पित्त निकलता है, और पित्त एक जगह स्टोर करना पड़ता है। तो लीवर के पास क्या है? पित्ताशय है। और ये पित्ताशय बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है इस पूरे सिस्टम में। ठीक है। तो ये अगर लीवर वीवर खराब हो गया ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए ये पित्ताशय के बाद क्या हुआ? ये अग्नाशय आ जाता है ना। तो अग्नाशय क्या है? एक मिक्स ग्लैंड है। ये मैंने पहले पढ़ाया था कि अग्नाशय एक मिक्स ग्लैंड होता है। तो ये इसमें अग्नाशय भी बहुत बढ़िया इसमें यूज होता है। इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का काम। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? आंतरिक ग्रंथि हो जाता है। उसके बाद
इसके अंदर भी बहुत सारे कुछ ग्रंथियां होता है जो एंजाइम निकलता है और उसके पूरी तरह से पचने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सब ग्रंथि मिलकर और ये पूरा नाली मिलकर ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है और इसके बीच बीच में कुछ एंजाइम निकलने वाला ग्रंथि है। तो ये है पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर कौन सी ग्लैंड किस तरह से कौन सी नाली के अंदर कैसे पचाता है, उसको कैसे डाइजेस्ट करता है, उसको किस तरह से कैसे पूरी तरह से जटिल से लिक्विड बना देता है, और कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट एक साथ तो नहीं होगा, बारी बारी से होगा, तो कहाँ कौन सी होगा ये मैं अभी पढ़ाऊँगा। उसके बाद तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है मुख गहर यानी माउथ। माउथ को और क्या नाम से जाना जाता है, ओरल यानी बक्कल कैविटी की नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब इसका तीनों नाम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या आता है, सबसे पहले आता है दांतों यानी टीथ, जो खाने को छोटी छोटी टुकड़ों में काट देते। अब हमारा शरीर में कितने सारे टीथ होते हैं, 32, ऊपर 16 नीचे 16। टीथ का जो भाग है वो क्या है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होता है। उसका अलग अलग काम है, कोई काट देता है, कोई मचोड़ देता है, ऐसा काम है दांत का। लेकिन अल्टीमेटली काम क्या है, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कट देना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, टांग आता है। टांग का हालांकि कोई खास ज़रूरत इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये टेस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए गहर, मुख गहर में क्या है, ग्रंथि होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, पैरोटिड ग्रंथि होता है ये। उसके बाद कौन सी ग्रंथि है, सबलिंगुअल ग्रंथि है। उसके बाद कौन सी ग्रंथि है, ये सबमेंडिब्यूलर ग्रंथि है। ठीक है, तो ये तीनों ग्रंथि रहता है इसमें। इस तीनों ग्रंथि कितने होता है, 3 जोड़ा, मतलब इस साइड 3 उन साइड भी 3, दोनों साइड 3 3। इसको क्या कहते हैं, इसको लाला ग्रंथि कहते हैं। और इसमें कौन सा है, इसमें लाइसोजाइम रहते हैं। लाइसोजाइम क्या करते हैं, लाइसोजाइम जीवाणु नाश करते हैं, यानी खाने को जो बैक्टीरिया होता है वो उसे मार देता है, जीवाणु को, कीटाणु को मार देता है। अब देखते हो ना, छोटे बच्चे जब होता है उसको लाला निकलता रहता है। क्यों निकलता रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे को इसकी लाइसोजाइम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे कुछ हो गया वो तो खाना वाना कहाँ से भी उठाकर मुंह में नहीं ले लेते, लेकिन छोटे बच्चे ऐसे करते, देखा है आपने। तो उसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि उसको लाइसोजाइम बहुत सारा निकाले कि वो प्रोटेक्ट, बॉडी को प्रोटेक्शन दे सके, बैक्टीरिया मार सके, जीवाणु को नाश कर सके। ठीक है, तो इसका काम क्या है, जीवाणु नाश करना, लाइसोजाइम का। और एक बात आपने सोचा है कभी, और एक बात आपने सोचा है कि हम ब्रश जब सुबह करते और रात करते, उसके बीच में बहुत सारे हम खाना वाना खाते हैं, लेकिन दांत गंदे नहीं होते, उतनी तरह से गंदे नहीं होते। लेकिन हम रात में जब सोते हैं तब कुछ नहीं करते, फिर भी गंदे क्यों हो जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि हमारा, जब हम रात में सोते हैं उस टाइम लाइसोसोम का निकलना बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमारा दांत गंदा हो जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इसके अंदर 2 और एंजाइम है, क्या है, टाइलिन एंड डायस्टेज। इसका क्या काम है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और डायस्टेज क्या करता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इस दोनों का ही काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना। तो मुंह में क्या पचता है, मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पचता है। ठीक है, प्रोटीन और फैट मुंह में नहीं पच सकता, तो इधर कार्बोहाइड्रेट पचता है। टायलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और डायस्टेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को यानी स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मुंह है, मुंह में म्यूकस रहता है। म्यूकस का क्या काम है, खाने को थोड़ा सॉफ्ट बनाना। क्यों, अगर हार्ड खाना होगा तो अंदर जाने में दिक्कत होगा ना, तो ये म्यूकस मिला दिलाकर खाने को बहुत सॉफ्ट और नरम बना देता है कि अंदर आसानी से साथ निकल जाए, अंदर चला जाए, घुस जाए। ठीक है, अब मुंह के बाद क्या आता है, मुंह से ये सब ग्रंथि वंथि हो गया, मुंह से फिर आता है ग्रास नाली यानी इसोफेगस। ये क्या है, ये क्या है,
ग्रास नाली यानी इसोफेगस, ठीक है, इसका लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो नाली है इसके अंदर कोई पाचन क्रिया नहीं होता, ये बस खाना इधर से कार्बोहाइड्रेट या पचन हो गया, उसके बाद ये खाना कहाँ पर दे देता है, स्टमक को दे देता है या आमाशय को दे देता है, ठीक है। लेकिन इन पूरे रास्ते में कोई पाचन नहीं होता, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत धीरे 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 खाना आता है, एकदम धड़ाक से अब खाना किया एकदम धड़ाक से नीचे आ गया ऐसा नहीं होता। तो धड़ाक से नीचे आ जाएगा तो इनको चोट लग जाएगा, तो ये करके एक प्रेशर प्रेशर कर करके नीचे ले आता। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, इसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, यानी क्रमानुकूचन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। तो ये क्वेश्चन आता है पेरिस्टाल्सिस किसको कहते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इधर एक खाने का जो बाउल्स होता है, इधर जो आते हैं इसको क्या कहते हैं, बाउल्स कहते हैं, एक राउंड करके ये बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो नाली है ये प्रेशर करते रहता है और धीरे धीरे ये नीचे आता है, ठीक है। ये जो ग्रास नाली के अंदर ऐसा होता है, धीरे 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 नीचे आता है और इसे कहते हैं बोलास कहते हैं। ये जो खाना है इसे बोलास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले पर आता हूँ। देखिए अभी क्या होता है, अभी जो ग्रास नाली है उधर से बोलास के रूप में खाना कहाँ आता है, स्टोमक में आता है यानी आमाशय में आता है। अब आमाशय में आकर सबसे ज़्यादा देर तक इधर खाना रहता है, कितने देर तक, 4 घंटे तक रह सकता है, ठीक है। अब ये जो आमाशय है इसका कुछ स्ट्रक्चर है और इसका कुछ काम भी अलग अलग है। सबसे पहले देखिए इधर इसोफेगस से बोलास के रूप में खाना अंदर आ गया, अंदर आते ही सबसे पहले क्या है, कार्डियक है। तो इसका क्या काम है, कार्डियक का HCl का निर्माण करना। अब HCl का निर्माण करते ही HCl क्या करता है, HCl जीवाणु को मार देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। और कौन सी बैक्टीरिया जीवाणु को मारता है, जो लाइसोजाइम मर नहीं सकता। मुंह में लाइसोजाइम थे ना, जो लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को नहीं मार सकता, जो जीवाणु को नहीं मार सका, उसको HCl पूरी तरह से मार देता है, ठीक है। इधर HCl का pH कितना होता है, 2 होता है, मतलब बहुत खतरनाक HCl रहता है। समझ गए आप, HCl pH 2 मतलब आप समझ रहे हो कितना खतरनाक HCl होगा, ठीक है। अब देखिए कार्डियक के बाद क्या आता है, फंडिक यानी फंडस आता है। इसका क्या काम है, इसका काम है खाने को रोक के रखना। अब देखिए रोकना क्यों जरूरी है, अब खाने खाए और धड़ड़ से खाया, धड़ड़ से अंदर दे दिया तो धड़ड़ से एकदम अनस से निकल जाएगा बाहर, तो बॉडी में तो कुछ चाहिए ना, कुछ तो नहीं होगा। तो ये क्या करता है, खाने को रोक के रखता है, जितने जितने ज़रूरत है उतने उतने भेजते रहते, बस इतना ज़रूरत है बस इतना जा। तो ये खाने को रोक रोक के भेजते, इसलिए इसके अंदर 4 घंटे तक खाना रहता है। अगर आप खाना वाना ठीक से खाया ना तो पेट भरा हुआ रहता है, अगर पेट एक बार ये खाली हो गया ना तो बहुत उसे जोरों से एकदम खचकता हुआ लगता है, अरे बाप रे बहुत जोरों का खाना है, मतलब क्या, ये पूरा खाली हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इसके लास्ट एकदम एन पद में क्या हो जाता है, पाइलरस यानी पाइलरिक भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस अब कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा। और गैस्ट्रिक जूस में क्या है, रेनिन है और पेप्सिन है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बनाता है, मतलब दूध से दही कन्वर्ट करता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन से पेप्टोन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर कार्डियक में फंडस में कोई पचन नहीं हुआ, कार्डियक में बस क्या हुआ, उसे थोड़ा बहुत तोड़ा गया और जीवाणु को मारा गया। पचन कहाँ हुआ, पाइलर्स में हुआ, मतलब एंड पार्ट में हुआ। और क्या क्या हुआ, बस प्रोटीन का ही हुआ और कुछ देर का फैट का भी हुआ। तो ये भी पूरा नहीं हुआ, आंशिक हुआ, कुछ एकदम 100% इसका पचन नहीं हो गया। क्यों, प्रोटीन से अगर अमाइनो एसिड बनता तो हम मान लेते कि हाँ पूरा 100% इसका प्रोटीन का पचन हो गया, लेकिन नहीं हुआ। प्रोटीन का कहाँ हुआ कन्वर्ट हुआ, बस पेप्टोन हुआ, प्रोटीन का कन्वर्ट पेप्टोन हुआ। और कौन किया, ये पेप्सिन ने किया। रेनिन ने क्या किया, दूध को दही में बनाया। अब एक बात बताइए, जब कोई
बूढ़ा आदमी दो ही दूध खा लेता है ना, तब वो हजम नहीं कर पाता। क्यों हजम नहीं कर पाता? क्योंकि तब उसका ये रेनिन ठीक से निकलता नहीं है, एज बढ़ने से निकलता नहीं है। तो क्या करता है, वो दूध के जगह डायरेक्ट दही खा लेता है कि दही, दूध से अगर दही बनाना है तो डायरेक्ट दही खा लो, एक ही न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बस बात खत्म हो गया। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप खाने खा लेते हो ना, तब उससे क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है। अगर एसिडिटी हो गया, एसिडिटी हो गया, एसिडिटी हो गया का मतलब क्या हुआ, अब बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो बहुत ज़्यादा अगर खाना आएगा तो बहुत ज़्यादा ACL भी निकलेगा। अगर ACL बहुत ज़्यादा निकल गया तो एकदम पेट जलने लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि उसके तो उतना कैपेसिटी है नहीं, तो उसमें एसिडिटी लगता है कि अरे बाप रे बहुत एसिडिटी है। तब आप क्या करते हो, अभी बाजार में क्या है, इनो विनो खाते हो ना। अब इनो क्या है, इनो बेस है, तो अब अगर एसिड के अंदर बेस दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, कुछ तो कम हो जाएगा। तो इसलिए अब इनो खाते ही हो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब समझ गए अब क्या होता है उसमें। देखिए अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा है, क्या है वो, एसिड का pH कितना है, HCl का 2 है, pH 2 है, मतलब कितना खतरनाक आप समझ सकते हो। अगर बाहर कुछ 7 से कुछ भी नीचे हो जाए तो हाथ बात जल जाता है, और इधर pH 2 है, लेकिन उसके बाद भी हमारा पेट में कुछ नहीं हो रहा है। अब एक बात बताइए, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो होना चाहिए था ना। समझ लीजिए, ये जो बाहरी जो पर्दा है, इसकी स्टमक की जो बाहरी पर्दा है, इसमें जो म्यूकस रहता है, ठीक है, ये बेस होता है, इसलिए इसके संस्पर्श में आते ही और न्यूट्रल हो जाता है। तो ये बाहरी चमड़ा जो होता है, बाहरी जो पर्दा होता है, इसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता। HCl का जो pH अंदर है वो 2 होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर जब आता है, उसके संस्पर्श में जब आता है, वो तो बेस बन जाता है, बेस से न्यूट्रल हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए अंदर pH 2 होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए इधर से ये बनकर इधर प्रोटीन और दही का कुछ पचन वचन बनकर क्या बन जाता है, अब बोलस बन गया काइन। अब इसे क्या कहेंगे, हम काइन कहेंगे। ठीक है, जब हम उल्टियाँ करते हैं ना, तब क्या करते, काइन करते। क्यों? क्योंकि तब इधर से आते, जब कोई खाना वाना खाते तब तो बहुत स्वादिष्ट होते, जब उल्टियाँ करते तब एकदम गला वाला जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? तब उसके साथ साथ HCl भी निकल जाता है, इसलिए जलता है। ठीक है, अब सोचिए इधर आ जाता है काइन। काइन कहाँ जाएगा, काइन जाएगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके अगली में पढ़ाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।